बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोगों ने अपना न्यूट्रिशन का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह फ़ैट्स को जो है हम लोग कवर करेंगे। फ़ैट्स होता क्या है, इसकी मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फ़ैट, अनसैचुरेटेड फ़ैट, सिस, ट्रांस फैट, ये सारों को देखेंगे हम लोग। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं फ़ैट्स के, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो डेली जो है वो हमें कितनी अमाउंट के अंदर जो फैट्स हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर मुख्तलिफ जो सब्स्टिट्यूट्स हैं फैट्स के तौर पे जो इसको यूज़ कर सकते हैं हम, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फैट्स होते क्या हैं। दोस्तों फैट्स जो है, जैसे आप लोगों को पता है कि ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी की बका के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। तो फैट्स जो है ये एनर्जी का एक जो है ना वो सबसे बड़ा सोर्स है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना वो फैट है। और ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए भी इसको कह सकते हैं हम लोग क्योंकि इसके 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरीज जो है वो पाई जाती हैं, जो कि हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से जो है वो 1 ग्राम में अंदर जो है 4 कैलोरीज मिलती हैं। तो ये जो है वो डबल से भी ज़्यादा जो है ना वो कैलोरीज हमें मिल रही हैं। तो इसलिए जो है वो फैट्स को मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों वो फैट्स जो है ये वाटर के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल होता है। फिर इसके अलावा फैट्स जो है इसको लिपिड भी कहा जाता है। लिपिड्स फैमिली से इनका जो है ताल्लुक है। फैट्स जो है दोस्तों ये मुख्तलिफ फैटी एसिड्स जब मिलते हैं तो उससे जो है ना वो फैट्स बनते हैं। अब हम फैट्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों तीन जो है वो बड़ी टाइप्स हम लोग कह सकते हैं कि फैट्स की होती हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो सैचुरेटेड फैट है। फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड फैट है। फिर अनसैचुरेटेड फैट्स की मुख्तलिफ जो है वो आगे सब टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और फिर सिस फैट। इसके अलावा ट्रांस फैट। तो ये दोस्तों जो है ना वो बड़ी टाइप्स हैं फैट्स की। सबसे पहले जो है हम लोग सैचुरेटेड फैट्स की बात करेंगे। तो सैचुरेटेड फैट्स जो है इनको बैड फैट भी कहा जाता है। यानी कि जो है इनको कोई अच्छा नहीं समझा जाता, कोई हेल्दी नहीं समझा जाता हमारी बॉडी के लिए। और उसकी वजह जो है वो ये है कि ये एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है ना ये इंक्रीज करता है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उसका जो हमने सामना करना पड़ सकता है। इसमें जो है वो हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है और जो मुख्तलिफ जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं वो जो है हमें हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसकी जो ना जो इसका जो इनटेक है वो थोड़ा सा लिमिटेशन में करना चाहिए। टोटल अगर हम अपनी डेली जो एनर्जी की ज़रूरियात है उसमें से देखें तो जो 6% से ज़्यादा जो है ना वो कैलोरीज हमारी वो सैचुरेटेड फैट से नहीं आनी चाहिए। 6% उसके नीचे नीचे जो है वो हम लोग जो सैचुरेटेड फैट है उससे हमारी अब जो कैलोरीज हैं वो ले सकते हैं। अब ये जो सैचुरेटेड फैट है दोस्तों ये किन चीज़ों के अंदर पाया जाता है। जितनी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, जो कि जानवर जब हम लोग ज़िबा करते हैं ईद के ऊपर तो जो जानवर के साथ जो चर्बी होती है और वो वाला जो फैट है वो उसमें आ जाता है। इसके अलावा बटर, चीज़, फिर इसके अलावा ये जो आइसक्रीम वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में सैचुरेटेड फैट जो ये पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा लिमिट्स के अंदर रखना चाहिए। तो फिर जो है वो इंशाल्लाह हमारी जो सेहत है वो भी बेहतर रहेगी। अब दोस्तों ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। यानी सारे जो है वो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड जो है वो पाए जाते हैं। इसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो नहीं पाया जाता। फिर इसके अलावा कुछ दोस्तों वेजिटेबल ऑयल हैं, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, ये जो है वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। और ये जो फैट्स हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब रूम टेम्परेचर का भी हमें पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर जो है वो किसको कहते हैं। तो 15 से 25 सेल्सियस जो है ये जो है हमारा रूम टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ये जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिसमें कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, ये जो है वो सॉलिड होते हैं। दोस्तों आप लोग हम बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं दोस्तों इनको गुड फैट भी कहा जाता है। यानी कि माना जाता है कि ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और ये अच्छे इसलिए हैं क्योंकि ये जो एलडीएल जो अभी हमने देखा था कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसकी जो अमाउंट है उसको जो है ये कम करते हैं। और एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो उसको बढ़ाते हैं। और जो कि अच्छा है हमारे लिए, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए दोस्तों ये जो है वो हमारी जो हेल्थ जो इश्यूज हैं वो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। अनसैचुरेटेड फैट्स में दोस्तों ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जो फंक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं तो वो बड़े नेसेसरी समझे जाते हैं।
अब जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं दोस्तों, ये ऑयल्स भी इनको जो है हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स का हमने देखा कि तो ये जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं, यानी कि सख्त जो फॉर्म है वो उसको तैयार करते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ऑयल होते हैं, यानी कि लिक्विड होते हैं। और इनके और जो सैचुरेटेड फैट्स है दोस्तों, इनके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा जो है फर्क पाया जाता है। और फर्क ये है कि सैचुरेटेड फैट्स हमने कहा था कि उसमें जो है वो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो उसके अंदर डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कईयों में एक पाया जाता है, कईयों में दो पाए जाते हैं, कईयों में इससे भी ज़्यादा डबल बॉन्ड्स जो है वो पाए जाते हैं। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं दोस्तों, ये किन चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं? तो ये जितने भी प्लांट फूड्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा फिश जो है वो उसके अंदर पाया जाता है। अब इसकी भी दोस्तों लिमिटेशन है कि हमारी जो टोटल डेली कैलोरीज हैं उसका मैक्सिमम जो है वो 30% जो है वो हम लोग अनसैचुरेटेड फैट से हमारी अपनी जो एनर्जी की ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकते हैं। 30% से अगर ज़्यादा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये दोस्तों जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये डबल बॉन्ड है जो कि अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। और ये अगर देखें हम सैचुरेटेड फैट्स का केमिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है कोई भी डबल बॉन्ड आपको नज़र नहीं आ रहा। अब दोस्तों हम जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उसकी जो आगे सब टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आ जाते हैं। मोनो का दोस्तों मतलब भी एक होता है। तो अब मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं कि जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स का हम लोगों ने देखा था कि जिसके डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स वो हैं दोस्तों कि जिसमें एक जो है ना वो डबल बॉन्ड पाया जाता है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में। अब ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है अगर इसको देखें, तो ये पीनट बटर में पाया जाता है, नट्स जो है हमारे ये बादाम अखरोट वगैरह, ये इन चीज़ों के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा अब पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है वो पॉली का मतलब भी ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा। तो ये दो या दो से ज़्यादा जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं इनके केमिकल स्ट्रक्चर में, इनको जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स बोला जाता है। अब ये किन किन चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं? मुख्तलिफ जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जैसे कि ये कॉर्न है, सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो तेल है इसके अंदर पाया जाता है। ये दोस्तों बड़े ज़रूरी हैं जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, चूँकि ये ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं हमारी बॉडी के लिए, ये जो है हम प्रोवाइड करते हैं। ये किन चीज़ों में पाए जाते हैं? फिश के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि सालमन जो फिश है, तो ये जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों जो सिस फैट्स हैं, ये भी जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स की ही एक टाइप मानी जाती है। और ये भी जो है वो हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी कंसीडर की जाती है। इसमें देखें तो मुख्तलिफ जो फूड्स हैं, जैसे कि नट्स वगैरह हैं, जितने भी ये अखरोट वगैरह हो गए, बादाम वगैरह हो गए, पीनट्स वगैरह हो गई, इसके अलावा फिश हो गया, कॉर्न ऑयल, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ये पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। अब जो तीसरी बड़ी टाइप्स है फैट्स की दोस्तों, इसको ट्रांस फैट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो है वो हाइड्रोजनेटेड फैट्स भी कहा जाता है। ये जो ट्रांस फैट्स हैं दोस्तों, ये हमारी हेल्थ के लिए इंतहाई जो है ना वो नुकसानदेह कंसिडर किए जाते हैं। यानी जितने भी हमने फैट्स देखे हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक माने जाते हैं हमारी सेहत के लिए, वो ट्रांस फैट्स हैं। अब ये जो ट्रांस फैट्स हैं दोस्तों, ये बनते कैसे हैं? बेसिकली जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है उसको जो है वो एक प्रोसेस किया जाता है, जिससे जो है वो हाइड्रोजनेशन कहता है, इस प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर जो है ये ट्रांस फैट की जो है शक्ल तैयार कर लेता है। ये हार्ड हो जाता है और फिर ये जो है सॉलिड बन जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और ये जो है दोस्तों मुख्तलिफ जितने भी हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और जितना भी बाहर के खाने अमूमन हम लोग खाते हैं, तो ये उसके अंदर जो है वो ये ट्रांस फैट्स ही जो है वो मोस्टली यूज़ होता है, जो कि एलडीएल को रेज करता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। और फिर अल्टीमेटली हम देखा हुआ है कि बाहर के ज़्यादा खाना खाते हैं हम लोग, तो फिर मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उसका शिकार होते हैं, स्पेशली जो दिल की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। अब ये जितने भी प्रोसेस फूड्स होते हैं, जितने भी फ्राइड फूड्स होते हैं, और जितनी ये बेकरी की जो चीज़ें हैं, ये जितने केक वगैरह हो गए, पेस्ट्रियाँ वगैरह होगी, इन सारों के अंदर दोस्तों ये ट्रांस फैट जो है पाया जाता है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए, और इसकी कंजप्शन जितनी भी कम कर लें उतना ही बेहतर है। यानी देखें तो ये 1% से भी कम जो है वो डेली कैलोरीज से इसमें जो हमें एनर्जी जो आ सकती है, यानी कि ये मिनिमम, जितना मिनिमम इसको रख सकते हैं उतना मिनिमम रखना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि घर का खाना खाएं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि फैट्स के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, वो कौन कौन से हैं।
तो इसमें दोस्तों अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर हम वाइटामस को देखें तो वाइटामस में जो है वो आगे जाके इनको डिटेल के साथ देखेंगे भी हम लोग वाइटामस को। तो बहरहाल इसमें एक जो टाइप होती है वाइटामस की, उसको जो है फैट सॉल्युबल वाइटामस भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई आ जाते हैं। ये वो वाले वाइटामिन हैं दोस्तों जो कि फैट्स की मदद के बगैर ये लोग जो है वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते और बॉडी को जो फ़ायदा इनसे पहुंचना है वो नहीं पहुंचाते। इसलिए मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैट्स की मौजूदगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मज़ीद देखें तो फैट्स जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। ये हम लोगों ने देखा था कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो फैट है, कि इसके 1 ग्राम में जो है वो 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोटीन्स और फैट्स इन सारों से ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों जो फैट्स हैं ये एनर्जी स्टोरेज का भी काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब जो है वो एक्सेस अमाउंट में लिए जाते हैं तो बॉडी जो है वो इनको एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेती है, जो कि देखा हुआ हमने हमारे जो है वो पेट के में जो है वो चर्बी सी जमा हो जाती है। और जो है वो कुछ मुख्तलिफ जो हमारी स्किन है वहाँ पे जो है वो एज ए सबक्यूटेनियस फैट के तौर पे ये जो है वो जमा हो जाती है, जिसको जो है बॉडी जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर जो है वो इसको यूज़ करती है। खैर ये जो स्टोरेज अब इसकी ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में हम लोग लेते हैं तो फिर जो है वो सोच में बॉडी जो है वो इसको स्टोर कर लेती है, जो कि ज़रूरत के वक्त फिर यहाँ से जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर ली जाती है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम ज़रूरत पड़ने ही नहीं देते, हम लोग खाते ही रहते हैं खाते रहते हैं। तो जब वक्फा ही नहीं देंगे तो वो कैसे बॉडी जो है वो उसको जो है वो यूज़ कर सकती है एज एनर्जी। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो ये हमारी जो स्किन की हेल्थ है उसके लिए भी जो फैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो कि फिश वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये जो है हमारी हेल्थ, जो स्किन की जो हेल्थ है उसके लिए बड़े ज़रूरी हैं। फैट्स दोस्तों मुख्तलिफ जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स मुख्तलिफ जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं जो कि मुख्तलिफ जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लेप्टिन है, ये कि हमारी जो एपिटाइट है उसको जो है वो कम करता है। फिर इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है बड़े ज़रूरी होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, इसके अलावा एस्ट्रोजन है। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी फैट्स जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है वो चूंकि एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है और एनर्जी जो है वो इसको ये स्टोर करते रहता है अपने पास। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सबसे पहले इस एनर्जी में यूज़ करती है बॉडीज़ को। फिर उसके अलावा दोस्तों फैट्स जो है वो एज ए एनर्जी जो है वो बॉडीज़ को यूज़ करती है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों प्रोटीन से जो है वो समटाइम बॉडी जो है वो एनर्जी इनटेक करती है। अगर जो है वो हमारा फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स हमने प्रॉपर जो है वो इनटेक नहीं किया हुआ तो उस सूरत हाल में बॉडी को प्रोटीन से जो है वो एनर्जी लेनी पड़ती है, जो कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स का जो है वो मेन काम है बॉडी को रिपेयर करना, मेंटेन करना। तो अगर जो है बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देगी तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ और ख़ासकर जो लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मैराथन है, लंबी ड्यूरेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे जो है वो चूँकि बॉडी को जो है वो एक लंबी ड्यूरेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उस सूरत हाल में जो फैट्स है उसका इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैट्स जो है बॉडी को लंबी देर तक जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने की सलाहियत रखते हैं। अब दोस्तों अगर हम फैट्स के इनटेक की बात करें तो दोस्तों जो WHO की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो हमारी टोटल जो कैलोरीज हैं, जो डेली रिक्वायरमेंट है हमारी, उसमें से दोस्तों हम 20 से 35% जो हमारी कैलोरीज हैं एनर्जी की, वो जो है वो हम लोग फैट से इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम जो है इसमें यानी कि 20% तक तो जो हमारी जो एनर्जी है वो ज़रूर फैट से जो है वो हमें लेनी ही चाहिए। और जो मैक्सिमम दोस्तों इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 35% यानी कि 35% तक जो है वो हमें जो है वो फैट से हम लोग जो है वो एनर्जी इंटेक कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम इसके अंदर जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। वो एक पर्सन की जो स्पेशल नीड हो सकती है, उसको जो है वो कोई ना कोई उसकी एनवायरनमेंट की वजह से या कोई उसको हेल्थ का इशू हो सकता है, तो उसकी वजह से ये जो जो रिकमेंडेड अमाउंट है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है।
तो दोस्तों अगर हम मिसाल के तौर पर देखें तो अगर एक जो पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज जो है वो चाहिए उसे एक दिन के अंदर। तो उसका अगर हम देखें तो उसको जो है वो 20 और 35% के हिसाब से देखें तो 400 से 700 कैलोरीज जो है वो मस्ट जो है वो फैट से इंटेक जो है वो कर सकता है। अब इसमें से दोस्तों अगर हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो सैचुरेटेड फैट से जो है वो हम लोग मैक्सिमम जो है वो 10% तक जो एनर्जी है वो हमारी टोटल कैलोरीज की वो ले सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जो है वो इसमें से 30% जो है वो इस मैक्सिमम जो है वो इससे एनर्जी जो हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जो ट्रांस फैट्स हैं दोस्तों इसकी जो है वो मिनिमम कंजप्शन करनी चाहिए, यानी कि कम से कम जो है वो ट्रांस फैट जो हमें जो है वो यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों हम फैट सब्स्टिट्यूट्स की बात करें अगर हम यानी ये समझा जाता है कि जो फैट्स हैं वो चूंकि उनकी जो कैलोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटापे में और मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उनमें जो है वो फैट्स का एक रोल जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो अगर जो हम लोग फैट्स को इसका सब्स्टिट्यूट देखें, चूंकि फैट जो है वो ज़रूरी भी है, हमारे खानों में जायका देता है, टेस्ट देता है। तो अगर इसके मुख्तलिफ जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको अगर हम देखें ताकि जो है वो उसमें कुछ कहीं ना कहीं वो हेल्थ के लिए जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह भी ना हो, उससे कैलोरीज भी उतनी ना मिलें और जो हमारा टेस्ट है वो भी बरकरार रहे, तो इसमें मुख्तलिफ जो फैट की जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उसकी जो है वो बात की जाती है। दोस्तों अगर हम सबसे पहले देखें तो इंसुलिन है। इंसुलिन ये वो वाला नहीं है जो शुगर में जो हमारा जो हार्मोन होता है, ये इसकी बात नहीं हो रही। इंसुलिन ये दोस्तों ये क्या है जी, ये एक प्लांट होता है, जो प्लांट से जो है ना वो हमें जो है वो ये इंसुलिन जो है मिलता है। और ये जो है बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें फैट्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है। मुख्तलिफ जो ये सैलड है उसमें जो है वो ड्रेसिंग के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। इसमें जो है वो कैलोरीज कम होती हैं निस्बतन जो रियल वाला जो फैट होता है। फिर इसके अलावा दोस्तों हम ऑलिव ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसके जो है वो बेशुमार फ़ायदे भी हैं बॉडी को। ये जो क्या करता है कि एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको जो है वो लोअर करता है और हमारी जो हेल्थ है उसको बेहतर करता है। पॉलीडेक्स्ट्रोज दोस्तों ये भी जो है वो फैट के सब्स्टिट्यूट पर तौर पर यूज़ किया जाता है। इसमें भी जो है वो कैलोरीज कम होती हैं और ये इसको जो है वो लैब के अंदर जो है वो तैयार किया जाता है। और ये मुख्तलिफ जो हमारे खाने हैं, जो केक्स वगैरह, कैंडीज वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके अंदर जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो है वो माना गया, रिसर्च जो है वो इसको साबित करती है कि जो है ये काफ़ी ज़्यादा लो कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं इससे हमें जो है वो जायका भी मिलता रहता है खानों में, और ये कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ओलेस्ट्रा है, ये भी जो है फैट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ होता है। ये भी दोस्तों लो कैलोरी जो है वो प्रोवाइड करता है, कैलोरी जो है वो कम होती हैं। इसके अलावा फ्लेवर जो है ये पूरा देता है। फिर जो है वो ये इनडाइजेस्टेबल है, बॉडी के अंदर जो है वो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ये जो है वो एक फेक फैट भी जो है इसे कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये सनफ्लावर ऑयल है, ये जो सूरजमुखी का जो तेल होता है, इसको जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी जो है वो अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फैट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो कि जो है वो बिल्कुल लो कैलोरी होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन बेस्ड फैट सब्स्टिट्यूट होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो मिल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं उससे जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये भी दोस्तों बड़े ही लो कैलोरी होते हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों फैट सब्स्टिट्यूट्स के जो तौर पर भी होते हैं, ये भी दोस्तों बड़े ही लो कैलोरीज होते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो कि फैट सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ की जाती हैं। ये दोस्तों हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मज़ीद जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।